सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। बच्चों, आज हम व्याकरण का वो टॉपिक देखेंगे जिसे आप उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। तो आज हम उपसर्ग, उसकी परिभाषा और प्रत्यय, उसके भेद और परिभाषा, यह हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण विधि जो है आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग, यानी उपसर्ग किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्दांश शब्द के आगे लगकर उसके अर्थों को परिवर्तित करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे बल शब्द के आगे स लगाया जाए तो बनेगा सबल, और बल शब्द के आगे दुर लगा दिया जाए तो बन जाएगा दुर्बल। तो इस प्रकार जो है आगे उपशब्द लगाने से पूरा शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो शब्द के आगे उपशब्द लगाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो शब्द आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करता है, यानी जो मूल शब्द है उसके आगे, है ना, अति, दूर, ऐसे उपसर्ग शब्द जो है शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। तो इस प्रकार उन्हें हम कहेंगे उपसर्ग, यानी मूल शब्द के आगे जो उपशब्द लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलो उसके हिंदी, उर्दू, इंग्लिश के किस प्रकार के उपसर्ग है वो देखते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू शब्दों की प्रधानता है, इसीलिए उनके उपसर्ग भी भाषानुसार 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में देखा जाए तो बहुत सारी भाषाओं के शब्द इस्तेमाल होते हैं और ज्यों का त्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं, पहला प्रकार है संस्कृत अथवा तत्सम उपसर्ग, यानी संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द जो है हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है हिंदी अथवा तद्भव उपसर्ग, यानी संस्कृत के हिंदी में जो बदल कर आते हैं, यानी घिस पीट कर जो शब्द बदल जाता है और हिंदी में अनुरूप, हिंदी की भाषा के अनुरूप हो जाता है, उसको तद्भव शब्द बदलते हैं, यानी संस्कृत में जो आए हुए शब्द है वो बदल कर हिंदी में आए, ऐसे शब्द। तीसरे अरबी, फारसी, उर्दू आगत उपसर्ग, यानी ये विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा से आए हुए उपसर्ग। और पांचवा है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग। ये है हिंदी भाषा से संस्कृत में जैसे आए हुए शब्द। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग निम्नलिखित हैं, यानी नीचे दिए हैं। देखो, उपसर्ग यानी उपसर्ग से बने शब्द। अति, अति प्रिय, अतिक्रमण, अतिशयोक्ति। अधि ये उपसर्ग है, तो उससे बनते हैं अधिराज, अध्यक्ष, अधिकार, अधिग्रहण। अनु, अनुगामी, अनुचर, अनुरूप, अनुताप। अप यानी अपकार, अपमान, अपव्यय, अपशकुन। अभि यानी अभिमुख, अभिभाषण, अभिवादन। अव, अवतीर्ण, अवगुण, अवनति, अवतार, यानी इस प्रकार जो है आ, उप, परा, परि, प्र, वि, सु आदि। हिंदी के उपसर्ग निम्नलिखित हैं। अ यानी अ से अजान,
अथाह अलग, अध यानी अध कचरा, अधखिला, अधजला, अनखिला, अनजान, अनदेखा। उन उपसर्ग लगाने से 29, 39, 49, क और कु लगाने से कपूत, कुराज, कुप्रवध, दूनी, सुस, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी में सब NSUB, सब जज, सब कमेटी, सब वे। डिप्टी, डिप्टी ये उपसर्ग लगाने से डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर। चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। असिस्टेंट यानी असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट टीचर। हेड यानी हेड मास्टर, हेड क्लार्क, हेड बॉय, हेड गर्ल, ऐसे शब्द हम बना सकते हैं। एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग यानी व्याकरण में वी, आ और करण, निराकरण, निर अधिक आ, करण यानी प्रत्युपकार, प्रति अधिक उपकार यानी प्रत्युपकार। एक से अधिक उपसर्ग का जहाँ पे प्रयोग होता है तो इस प्रकार व्याकरण यानी वी आ प्लस करण यानी व्याकरण, यानी यहाँ पर वी आ ये एक से अधिक उपसर्ग लगने से निराकरण, नीर प्लस आ और फिर करण लगाया निराकरण, यानी यहाँ पे दो दो उपसर्ग लगे हैं। प्रत्युपकार यानी प्रति प्लस उपकार, यानी यहाँ पे प्रति और उपकार उप ये दो उपसर्ग लगने से फिर कार्य मुख्य शब्द यानी प्रत्युपकार। तो बच्चों उपसर्ग यानी इसके बारे में हमने क्या जानकारी हासिल की? जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है उन्हें उपसर्ग कहा जाता है ना। ये जानकारी हमने हासिल की। जैसे अ से असत्य, अधर्म, अशुभ, है ना, सुपुत्र, सुमति, सुशील। कु से कुसुम, कुप्रथा, कुमति आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द आप उपशब्द आगे लगाकर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? उपशब्द यानी उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, यानी पीछे जोड़े जाते हैं, है ना। एक जो आगे जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं और शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। तो आइए हम उसके प्रत्यय की परिभाषा और उसके भेद उदाहरण सहित देखते हैं। प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग की तरह हो प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, लेकिन ये शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी अर्थ को बदल देते हैं। जैसे मूल शब्द है चिकना और आहट ये प्रत्यय लगा दिया तो बन गया चिकनाहट। मूल शब्द है गरीब, ई लगाया तो गरीबी। मूल शब्द है उतर यानी आई यानी उतरा, उतराई यानी उतरा। बच्चा पन लगाने से बचपन। यानी प्रत्यय के भेद देखिए। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित। कृत प्रत्यय और तद्धित यानी कृत प्रत्यय यानी विकारी शब्द और अविकारी शब्द आप लोगों ने देखा होगा, यानी विकारी और अविकारी शब्द आपने सीखे हैं। जो क्रिया से यानी क्रियार्थक संज्ञा, कृतवाचक संज्ञा, वर्तमानकालीन कृदंत या भूतकालीन कृदंत
जिसमें बदलाव आता है ना। तो क्रिया से बनने वाले जो शब्द है, ऐसे विकारी शब्द को जो प्रत्यय लगता है वो शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ये किसको लगता है, यानी कृतवाचक, भाववाचक, उनवाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और अव्ययवाचक। आइए हम उसके विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। प्रत्ययों के भेद। प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अभी कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे चाल और उसमें लगा अक यानी चालक। देखा गया तो चाल ये क्रिया है और अक लगने से चालक बन गया यानी नाउन बन गया। झगड़, उसमें आलू यानी झगड़ालू। सुन, अधिक वाई यानी सुनवाई। देखा गया तो चाल, झगड़, सुन ये क्रिया है यानी वर्ब है। उसमें प्रत्यय क्या लगा है, चाल को अक लगा है तो चालक बन गया यानी संज्ञा बन गए। आलू यानी झगड़ यानी झगड़ालू, और सुन वाई ये प्रत्यय लगाने से सुनवाई बन गई। तो देखने में मूल शब्द क्या है, क्रिया है और उसको प्रत्यय लगाया दिया, तो ऐसे शब्द कृत प्रत्यय जो है उसको कहेंगे, यानी क्रिया से बनने वाले शब्द कृत प्रत्यय। प्रत्यय शब्द अक यानी कारक, पाठक। अन, मोहन, पावन। ई प्रत्यय लगाया तो कामी, लोभी। ईमा प्रत्यय लगाया तो गरिमा, महिमा। ता प्रत्यय लगाया तो कोमलता, आवश्यकता, सुशीलता। तो प्रत्यय लगाया तो गुरुत्व, लघुत्व, ममत्व। यह प्रत्यय लगाया तो पांडित्य। अनि यह प्रत्यय लगाया तो करणीय, आदरणीय, वर्णनीय। ऐसे कई शब्द प्रत्यय से बनते हैं। तव्य यानी कर्तव्य। इक शब्द लगाने से धार्मिक, व्यापारिक, सांसारिक, कर्मिक। इत प्रत्यय लगाया तो खंडित। ई प्रत्यय लगाया भारतीय, है ना। तम प्रत्यय लगाया तो गुरुतम, महमतम। मय प्रत्यय लगाया जलमय। मान प्रत्यय लगाया कीर्तिमान। वान प्रत्यय लगाया तो गाड़ीवान, धनवान, मौल्यवान। और वी प्रत्यय लगाए तो तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी। बहुत सारे शब्द आप लोग बना सकते हैं। आ प्रत्यय लगाने से जोड़ा, आई यानी खुदाई। अन प्रत्यय लगाया तो चलन। आन प्रत्यय लगाया तो उड़ान। आव प्रत्यय लगाया तो घुमाव। आवट प्रत्यय लगाया गिरावट, लिखावट। आवा प्रत्यय लगाया तो चढ़ावा, दिखावा। आहट यानी घबराहट। अक्कड़ प्रत्यय लगा तो घुमक्कड़। आका प्रत्यय लगा था उड़ाका। एरा प्रत्यय लगा तो कमेरा। वाला लगने से आने वाला। अभी ई से देखते हैं। ई दोस्ती, मस्ती, कुश्ती। कार जानकार। खाना डाक खाना, तह खाना। दान कलमदान, अन्नदान। दानी चायदानी। दार देनदार, लेनदार, कर्जदार। ऐसे आप लोग बहुत सारे तत्सम शब्द बना सकते हैं। इसके जैसे बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय इसके बारे में जानकारी हासिल हुई होंगी। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।